नमस्कार। महाराष्ट्र हिंदी न्यूज के विशेष खबर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र मिश्र। महाराष्ट्र हिंदी न्यूज ने आपके नगर सेवक से 5 सवाल नामक एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम में मुंबई के तमाम वर्तमान, भूतपूर्व और चुनाव लड़ने के इच्छुक संभावित उम्मीदवारों से बातचीत की जाती है। इस कड़ी में आज हम बातचीत करेंगे धारावी के वार्ड नंबर 189 की सेकाप की संभावित उम्मीदवार साम्या कोरडे जी से। साम्या जी, आपको राजनीति और समाज सेवा में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, कॉलेज के दिनों में मैं जब बीए की पढ़ाई करती थी तभी से लेकर छात्रों के जो सवाल है मुंबई यूनिवर्सिटी के लेकर, उसको लेकर आंदोलन में मैं रहती थी। और बचपन से ही हमारे पिताजी राजेंद्र कोरडे जो सोशल मूवमेंट का हिस्सा रहे हैं, उसी को लेकर हमारे घर में सामाजिक और राजनीतिक चर्चाएं हमेशा बनी रहती थी। वही मेरे लिए राजनीति में आने के लिए प्रेरणा रही है। आपने अभी तक अपने क्षेत्र में या सोशल काज या स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या काम किया है? हमारा क्षेत्र धारावी क्षेत्र, उसके वार्ड 183 जो अभी 189 है, उसमें काम करते वक्त हमारी संस्था धारावी फाउंडेशन, उससे हमने कोविड के बाद जो गरीब फैमिलीज थी जिनको गुजारा करना दिन का मुश्किल जा रहा था, उनके लिए रेशन किट्स देना हो या बच्चों की पढ़ाई डिजिटल माध्यम न होने से रुकी थी, उनके लिए टैब डिस्ट्रीब्यूट करना हो संस्था के मार्फत, ऐसे काम संस्था के मार्फत तो किए। लेकिन हमारी जो पार्टी है शेतकरी कामगार पक्ष, उसके माध्यम से भी उस वार्ड में उधर के लोगों के जो रोज़मर्रा के सवाल है, पानी को लेकर, गटर को लेकर, मीटर को लेकर, ये सवालों की भी लड़ाई उधर हम करते रहते हैं। और बीएमसी के अधिकारी हो या पुलिस स्टेशन के लेकर कोई सवाल हो तो उसके ऊपर हम काम करते रहते हैं और वो सवालों का हल निकालने की कोशिश करते हैं। आपके क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं? हमारा क्षेत्र जो धारावी है वो एक घनी बस्ती है और ज़्यादातर के स्लम की बस्ती है। हमारे क्षेत्र में राजीव गांधी नगर करके जो क्षेत्र आता है वो भी एक घना और बसा हुआ, मीठी नदी में बसा हुआ क्षेत्र है। तो उधर ज़्यादा करके नालों की समस्या बहुत है और कचरा, इसकी समस्या बहुत है। तो ये प्रमुख सवाल जो है कि दत्तक वस्ती जैसी जो योजना है बीएमसी की, जो कि नगर सेवक को उसमें ध्यान देना चाहिए, और बस्ती के जो सार्वजनिक शौचालय रहते हैं बीएमसी के, वो स्वच्छ होना, उसमें पानी अच्छा होना, ये जो बेसिक सवाल है जो कि एक नगर सेवक बहुत एफिशिएंसी से उसके ऊपर काम कर सकता है, लेकिन करते नहीं है। तो इस सवालों को लेकर बहुत डिसअपॉइंटमेंट लगती है, बहुत झगड़ना पड़ता है, और यही मुख्य सवाल है बस्ती के। अगर आप चुनाव जीतती हैं तो सबसे पहले आप कौन कौन से काम करना चाहेंगी? सबसे पहले जो बीएमसी के पूरे धारावी में जो शौचालय है या हमारे वार्ड के जो शौचालय है, जो पे एंड यूज़ वाले नहीं है, उसमें पास मिलना हो, या फिर दत्तक वस्ती जैसी जो योजना है कि जिसमें बस्ती स्वच्छ रहने के लिए नाले की सफाई हो या फिर कचरा निकलवाना हो या कचरा उठाना हो, ये जो गटर मीटर वाटर, इसको ये त्रिसूत्री बोलते हैं हम, जो स्लम में या फिर घनी बस्ती में काम करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इसके ऊपर सबसे पहले काम करना ज़रूरी है। और लोगों के यही सवाल है, लोग उठते भी गंदगी में, सोते भी गंदगी में, और इसी को आगे जाकर बच्चों को डेंगू मलेरिया जैसे सवालों को भी आगे जाना पड़ता है। और आगे चल के काम करेंगे, लेकिन ये जो नगर सेवक का एक जो बेसिक काम है, स्लम से जो चुन के जाता नगर सेवक है, उसका जो काम होता है कि लोक प्रतिनिधि करके जो बीएमसी के अधिकारी है उनको ये काम करा के लेना, तो सबसे पहले हमारे वार्ड में ये लागू होगा कि स्वच्छ बस्ती होगी और लोगों को ये जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं वो अच्छी तरीके से डिलीवर करने का हम ज़रूर कोशिश करेंगे। इसमें हमारी जो पार्टी है शेतकरी कामगार पक्ष, आज हम यहाँ पे आए गढ़चिरौली में, तो हम बोलते हम किसी से डरते नहीं, क्योंकि हम किसी का पैसा खाते नहीं, और अधिकारियों से भी डरने का सवाल नहीं है। जो नगर सेवक होते हैं या प्रतिनिधि रहते हैं, वो अधिकारी से सीधे मुँह सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि जो लेन देन होती है वो करने का सवाल नहीं। तो एक प्रामाणिक तौर से काम करने का और लोगों के बीच में लोगों के बीच में काम करने की तमन्ना। आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हमारे क्षेत्र की जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि धारावी की आप जनता हो, और धारावी पुनर्विकास को लेकर आज तक हमारी फसवणूक हुई है। अब आज भी फडणवीस और शिंदे सरकार है, वो भी उस लैंड को लेकर अभी कुछ
पास कर रहे हैं, टेंडर निकाल रहे हैं, ये एक सवाल हुआ। दूसरा सवाल हुआ उधर के नाले हो या फिर पब्लिक शौचालय हो, उसको लेकर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और दलाल धारावी में तैयार हुए हैं। और सिर्फ राजनीति के लिए राजनीति, ना विकास की राजनीति, ऐसी राजनीति धारावी में आज हो चुकी है। जो वहाँ में सत्ता में रहने वाली जो पार्टी है, उसके कार्यकर्ता आज कार्यकर्ता नहीं बल्कि दलाल हो चुके हैं। वो लोगों की सेवा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, बल्कि ये शौचालय कैसे हड़पना है, ये रोड का टेंडर है तो इसमें से पैसे कैसे निकालने हैं। वो ये नहीं सोचेंगे कि अगर मैं 10 आदमी जहाँ पे नाले साफ़ करने के लिए लगाना है वहाँ पे 2 लगाऊँ तो बच्चे डेंगू और मलेरिया से मर रहे हैं, डेंगू और मलेरिया से हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। तो धारावी की जनता को मेरा यही अपील है, धारावी की लड़कियों को, महिलाओं को यही अपील है कि आज तक हमने जिन लोगों पे भरोसा किया, आज तक हमने जिन राजनीतिक नेताओं पे भरोसा किया, वो हमारी अपेक्षाओं पे, उम्मीदों पे खरे उतरे हैं कि नहीं, ये हमें खुद को सवाल करना होगा। और फिर हमारी जो अपेक्षा है, उम्मीद है, कौन पूरा कर सकता है, कौन ऑनेस्टली और सच्चाई से हमारे लिए लड़ सकता है, तो उसी पे हमें भरोसा कर सकता है। और मैं बोलती हूँ कि हमारी जो पार्टी है शेका पक्ष, बोलती कि हक, इंसाफ और धारावी करों के विकास की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है और उसी के साथ शेतकरी कामगार पक्ष खड़ा है और धारावी के जनता के साथ खड़ा रहेगा। धन्यवाद।